हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब तुम दुनिया की मुफलसी से तंग आ जाओ और रिज़्क का कोई रास्ता ना मिले तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत कर लिया करो। आज का मौजू है ज़ुबान की सूजन, ग्लोसिटिस जिसे कहते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? बदहज़मी, अंतड़ियों की खराबी, ग़िज़ा का फसाद, तंबाकू का इस्तेमाल ज़्यादा करना, चीचक के अमराज, खनाज़ीर के अमराज, आतशिक के अमराज, पारे का असर भी हो सकता है, और चूना और पान का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए उससे भी ये मसला हो सकता है। तेज़ मिर्च मसाले, स्पाइसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, स्पाइसी फूड इस्तेमाल किया जाए तो तब भी ये मसला हो सकता है। जहरीले जानवरों को काटना ज़ुबान पर, उस वजह से भी मसला हो सकता है। और ख़राबी ये मैदा की वजह से मसला हो सकता है। अलामात क्या महसूस करते हैं आप? ज़ुबान की सूजन साफ साफ दिखाई देती है। खाना खाते और पीते वक्त, सांस लेते वक्त और बातचीत करते वक्त सख्त तकलीफ होती है जो ज़ुबान की सूजन के पेशेंट होते हैं। खाना ना खाने से मरीज पेशेंट जो है, जो ज़ुबान की सूजन वाला पेशेंट है, वो दिन ब दिन कमज़ोर हो जाता है, ज़ुबान में पीप पड़ जाती है। ये अलामात आप महसूस करते हैं। इसका इलाज बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा है। अल्लाह ताला की नेमतों से आप इलाज कर सकते हैं। मगज़ अमल तास ले लीजिए, 5 तोला यानी 1 छटांग, और आधा लीटर दूध में आप इसको बॉयल कर लीजिए और छान लीजिए। इससे आपको गरारे कीजिए, कुलियाँ कीजिए। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इस्तेमाल कीजिए। ये अकेला नुस्खा ही काफ़ी है। दूसरा भी आपको इलाज बताता हूँ। अगर कब्ज़ हो, अंतड़ियों की खुश्की हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो फिर आप 5 तोला कैस्टर ऑयल नीम गर्म दूध में डाल लीजिए। अगर आप दूध नहीं पी सकते तो फिर इसका अनीमा करवाइए। अनीमा के ज़रिए भी आप कैस्टर ऑयल लीजिए तो ये भी बहुत ही मुफीद है। फटकड़ी घोल कर इसकी कुलियाँ कराएं, ये भी मुफीद है। ग्लिसरीन और सुहागा, ये आप थोड़ा थोड़ा ज़ुबान पे लगाइए जिनको ज़ुबान की सूजन है। दिन में 3 से 4 मरतबा लगाएं। इंशाअल्लाह जो ग्लोसिटिस के पेशेंट हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाए।